बात करने वाले हैं यूरोएसटी के एनालिसिस के बारे में कि फ्यूचर क्या होने वाला है उसमें। तो चलो शुरू करते हैं मेरे किसी तरीके। सबसे पहले हमने डेली टाइम फ्रेम जो है वो ओपन कर लिया। उसमें हम देख लेते हैं कि क्या सीन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वो निक पॉइंट जो है उन्हें टच कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से पॉइंट चांसेस हैं कि वहाँ पर हमें मार्केट का रुझान अप या साइड रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा हो या सप्लाई एंड डिमांड बनता हुआ दिख रहा हो। ठीक है, सबसे पहले डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखें तो हमें एक जोन दिख रहा है। डेली के टाइम फ्रेम में एक जोन दिख रहा है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं तो ये पिप्स के हिसाब से 50 पिप का जोन है। ठीक है, और मार्केट जो है वो अप गई थी एक पुश के साथ, लेकिन डाउन आ रही है बहुत ही स्लोली। और इसका वॉल्यूम अगर देख लें तो इंडिकेटर्स वॉल्यूम कहाँ गए जी, वॉल्यूम देख लें तो वॉल्यूम भी गिरा हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम भी इतना खास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे कैंडल की सिचुएशन भी देख लें कि कैंडल किस हिसाब से नीचे आ रही है। कैंडल बहुत स्लोली नीचे आ रही है। और यहाँ पे जहाँ पर ऐसा सीन बनता हो कि मार्केट बहुत स्लो मोड में चली जाए, और ये प्रीवियस का देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसने करना शुरू किया था, ये रेगुलरली नीचे आ रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्लो हो गया था। जैसे ही स्लो हुआ, यहाँ पर देख लीजिए स्लो हुआ, आहिस्ता सा कहीं भी नहीं जा रहा था, फिर अब एकदम से नीचे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी स्लो हुआ है मार्केट, जहाँ पर भी स्लो हुआ है, यहाँ पर स्लो हुआ था, यहाँ पर स्लो हुआ था तो यहाँ पर आप गया। फिर मार्केट ये रेगुलरली नीचे आता रहा है रेगुलरली, लेकिन पुशअप पढ़ते रहे इसे। यहाँ पर आया तो इसने एक जोन पकड़ा, यहाँ से फिर अप की तरफ गया है। ठीक है, तो ये सीन है इसमें। ये तो डेली का हो गया। मार्केट का यह चांसेस हैं कि यहाँ जहाँ से मार्केट उठेगा, ठीक है, ये इसका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये एग्जिट पॉइंट, एंड ये इसका या तो ये टीपी होगा या ये वाला टीपी होगा। लेकिन इसको लगने में बहुत दिन लगेंगे भाई। ठीक है, हो सकता है महीना गुजर जाए या 2 महीने भी हो सकते हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, H4 में देख लेते हैं H4 में क्या सीन बना रहा है। H4 की बात करें तो ये हमारा प्रीवियस जोन है। ठीक है, और इसमें हम देखें तो हमारे लिए ये अगला जोन क्या तैयार कर रहा है। ये अगला जोन ये है, यहाँ से ये एक अच्छा शेप बना के आया था नीचे। इसने फ्लैग बनाया और इन्वर्स फ्लैग बनाया, और फ्लैग बनाने के बाद नीचे डाउन से नीचे ऐसे, और डाउन से नीचे, और कहाँ तक आ गया ये, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक आ गया, अपने जोन तक आ गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इसका सीन। अब ये जो करने वाला है ये डिवर्जेंस बना रहा है। ठीक है, अगर आप देखें ये, और वॉल्यूम का हम देख लेते हैं। वॉल्यूम कहाँ पे हमारा, वॉल्यूम लगा के देखें तो यहाँ पे देखो कि डिवर्जेंस बना रहा है वॉल्यूम। ये नीचे की तरफ आ रहा है, और वॉल्यूम जो है वो अप साइड जा रहा है। ये देखो वॉल्यूम अप साइड, ये डिवर्जेंस होता है। मार्केट जो है वो प्राइस नीचे आ रही हो और वॉल्यूम ऊपर जा रहा हो तो ये डिवर्जेंस का साइन होता है कि ये यहाँ से मार्केट मूव करने वाली है। अप साइड पे हो सकता है, अगर डाउन आ रही है पहले से तो फिर अप साइड। ठीक है, अगर नीचे की अगर मार्केट बाय में जा रही है तो फिर डाउन साइड। ठीक है, ये दोनों तरीकाकार हो सकते हैं।
ये हो गया। इसके अलावा तीसरा हम देख लेते हैं इसका, अगर ये थोड़ा कोई अच्छा सेट बना के देता है हमें लाइक दिस। ये एक इसने काफ़ी अरसे से बना रहा है इसे, एक लॉन्ग टर्म से, और हम इसे ये शक्ल भी दे सकते हैं। ये कौन सी शक्ल होगी? ये वेज की शक्ल होगी। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है जी? नीचे एक साइन बनाया, फिर नीचे, फिर एक, फिर ये साइन बनाया, मार्केट फिर नीचे। ठीक है, अब ये जोन तक आ चुका है। अगर 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 इसने, अगली बात भी सुन लो, ठीक है, अगर इसने, मार्केट ने इस एरिया को नीचे क्रॉस कर दिया तो समझो ये फिर ये नीचे है। और नीचे क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा रिट्रेक्शन किया और फिर कुछ एक शेप शूप बनाई हो तो फिर समझो नीचे है। अगर यहाँ से नीचे आया और पुल मार गया यहाँ से तो फिर बाय ही है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पे इस पे हम बाय तब करेंगे जब ये कोई ऐसा सीन बनाए। ये तो जोन का एरिया है, यहाँ पर आ चुका है मार्केट। अब ये थोड़ा और यहाँ पर रेस्ट करेगा, थोड़ा अप एंड डाउन करेगा, उसके बाद यहाँ पे कोई हलचल करेगा, इससे बाहर निकलेगा, फिर दोबारा से इसमें घुसेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक शबल शेप बनाएगा, डबल बॉटम बना दे, इनवर्स हेल्डर शोल्डर बना दे। ठीक है, ऐसी कोई शेप बनाए तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये अब अप की साइड जाने वाला है और ये कहाँ तक जाएगा। ये मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस हैं इसके कि पहला हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है, ये जोन एरिया है। जोन एरिया बहुत बड़ा होता है भाई, बास संगीन में ये इतना जोन एरिया हो सकता है इसका 40 पिप का। ठीक है, अच्छा, ये पहला इसका टारगेट होगा और ये दूसरा इसका टारगेट होगा। ठीक है, आई थिंक ये बेहतरीन है। ठीक, और अगर आप एक और चीज़ भी मैंने आपको बतानी थी, अगर आप एनालिसिस करते हो डेली में तो आप ट्रेड लो H1 में। ठीक है, और अगर आप एनालिसिस करते हो H4 में तो ट्रेड लो भाई M50 में जाके। ठीक है, उसका उसका बेहतरीन उसका जो लॉजिक है उसके पीछे वो ये है कि अगर आप M50 में जाकर ट्रेड लोगे या H1 में आकर ट्रेड लोगे डेली में, आप वो एनालिसिस करने के बाद, तो आपके चांसेस कम होंगे कि आप लॉस में आपका एसएल हिट हो। ठीक है, क्योंकि जिस वक्त देखो मैं H4 में बना रहा हूँ ना, तो अब मुझे नहीं पता यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर अगर ट्रेड प्लेस करता हूँ तो ये मैं सही तरीके से ना एसएल उसका फिट नहीं कर पाऊंगा, और मुझे यहाँ पे कोई शेप भी नहीं दिख रही कि मतलब कि ये किस तरह की शेप, वेज हो जाए, ट्रायंगल हो जाए, कुछ भी, तो वो यहाँ पे मुझे नहीं पता लगेगा। अगर मैं M50 में चला जाता हूँ, ठीक है, M50 में जाने के बाद अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब मिल गई ना शेप। M50 में आया, ऐसे कोई ना कोई शेप मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो शेप है ना, इस पर मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि लॉजिक ये है, अगर मार्केट पीछे से, देखो, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ मेरे मेरे हिसाब के मुताबिक कौन सा सही है। ठीक है, हाँ, ये देखो, ये मार्केट पीछे से एक लॉन्ग जो है ना वो बाय या सेल चलता हुआ आ रहा हो मार्केट में। ठीक है, उसके बाद मार्केट करेक्शन करना शुरू करे जैसे यहाँ पर किया। ठीक है, ऐसे करेक्शन शुरू करे मार्केट, यहाँ पे करेक्शन करे, फिर उसे ब्रिज करे, और फिर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँ और मेरा एसएल हो जाइए। सॉरी, अभी दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसने ब्रेक किया इसे यहाँ, एसएल यहाँ। ठीक है, ओटीपी 1 = 2। ठीक है, अब पीछे प्रीवियस देख लेना है जी, कहाँ पर ये अटैच कर रहा है। 1 = 2 रख लो और जाने दो इससे मार्केट को। ये मैं इस चीज़ को मतलब कि इस पर फोकस करता हूँ। अगर ऐसा कोई सीन नहीं मिल रहा, मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, आप भी इग्नोर करोगे तो बेहतर होगे। और दूसरे नंबर पे कोई और सीन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक इस, ये भी है। ठीक है, एक छोटा सा है बट स्ट्रोंग है। छोटी छोटी एग्जांपल मिल रही होती हैं लेकिन वो स्ट्रोंग होती हैं। अब ये देख लो,
मार्केट ने पुश किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने जैसे यहाँ पे जोन से निकलना शुरू किया तो यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री बन सकता था। और अगर आप चाहते हो कि सिक्योर रहो और सेफ रहो, ट्रेडिंग भी सही हो, तो आपने करना ये है, या तो वन बाय वन जितना एसएल ले रहे हो उतना प्रॉफिट लेके निकल जाओ, या जितना एसएल ले रहे हो उससे डबल या ट्रिपल अपने प्रॉफिट ले लेना, ठीक है। तो जिस वक्त आपका 1 = 1 हो जाए ना प्रॉफिट, यानी कि जितना एसएल आपने एसएल रखा था उतना ही आपका प्रॉफिट हो जाए, फिर आपने ये अपना एसएल जो है ये मूव कर देना एंट्री पर। एंट्री से चाहे तो 1-2 पिप ऊपर कर दो, चाहे तो बिल्कुल एंट्री के ऊपर रख दो, ताकि अगर मार्केट बैक भी आ जाए, आपका जितना आप प्रॉफिट चाह रहे हो, जितना आप टारगेट चाह रहे हो उतना नहीं मिल रहा और मार्केट बैक आ जाती है, तो आपका कम से कम एसएल नहीं जाएगा, ठीक है। और आप यानी कि जितना आपने अगर 1% आपने एसएल रखा था पहले, तो वो इस वक्त लाइक देखो, 1% तो ये एसएल हो गया आपके नीचे वाला, ठीक है। मैं दोबारा से करता हूँ। 1% ये एसएल हो गया, ठीक है, और 1% ये प्रॉफिट में चला गया मार्केट। तो आपने 1% एसएल जो था उसे क्लोज कर दिया और 1% एसएल को छोड़ दिया, सही। ये सीन है इसका, और इसे जाने दो और अपने खाले के आगे क्यों मिलेगी और आपको प्रॉफिट दे जाएगी। और फोकस करो यार, फोकस करो परसेंटेज पर। अगर प्रॉफिट पर फोकस करोगे तो बहुत जल्द ज़्यादा नुकसान में ही रहोगे और डिप्रेशन में रहोगे। अगर अपने ट्रेड आइडियाज़ पर फोकस करोगे, ठीक है, दूसरे नंबर पर आप जो है अपना परसेंटेज पे, अकाउंट के परसेंटेज पर, प्रॉफिट के हिसाब से, लॉट साइज के हिसाब से परसेंटेज पर फोकस करोगे, ज़्यादा प्रॉफिट गेन करोगे और टेंशन भी कम पड़ेगी। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब में आप अगर फंडेड में है तो पास कर जाएंगे, अगर फंडेड मिल गया है तो प्रॉफिट बना लेंगे। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी, वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बाय करें कोई चैलेंज, तो रिकमेंडेड भी हैं जो अच्छे ब्रोकर हैं, जिनके रूल्स अच्छे हैं, वो नीचे हैं, ठीक है। ब्रोकर भी नीचे लिंक दिया हुआ मैंने। अगर फंडेड प्लेटफॉर्म की बात करें तो उनके भी लिंक नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। उनके रूल्स अच्छे हैं, यानी कि अच्छे उससे मुराद ये है कि उनमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ होती है, ईएमई अलाउ होती है बाद में, और जिनका नहीं है उनके बारे में मैंने रिव्यू दिया हुआ है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं चैनल पर। आई होप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।